हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर डाटा टाइप क्या होता है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी इसमें मैंने आपको वेरिएबल के बारे में बताया था, वेरिएबल क्या होते हैं और कैसे उनको डिक्लेयर करा जाता है। तो चलो यार, आज देखते हैं कि डाटा टाइप क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर test3.py नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो यार, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि वेरिएबल जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का मेन पर्पस हमारा होता है कि हम किसी तरह का डेटा उस वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के डेटा होते हैं पाइथन के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है इंट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दूँ x इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पर मैं डी टाइप करके एक और वेरिएबल बनाता हूँ और मैं यहाँ पर कहता हूँ टाइप x, ओके। देन मैं यहाँ पर सिंपली इसको प्रिंट कर देता हूँ डी टाइप, ठीक है। तो अब मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड देन मैं कोड को रन कराता हूँ, ओके। सो आउटपुट में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला है, इंट, यानी जो 4 है इसका डाटा टाइप था इंट। अब मैं आपको एक कोड थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने सबसे पहले एक x नाम का वेरिएबल बनाया जिसके पास मैंने 4 यानी 4 जो कि एक न्यूमेरिक डिजिट है, यानी कि जो एक इंट है यानी इंटीजर, उसको असाइन कर दिया x को। देन मैंने एक यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया डी टाइप करके जिसको असाइन करा एक फंक्शन जिसका नाम है टाइप, और टाइप को मैंने दे दिया x एज एन आर्गुमेंट। अब टाइप फंक्शन यहाँ पर सिंपली सिर्फ इतना ही करता है, टाइप कहता है कि आपको मेरे को कोई भी सॉर्ट ऑफ डाटा दो, मैं क्या करूँगा, आपको ये बता दूंगा कि उस डाटा का डेटा टाइप क्या है, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या करा, जो भी इसने रिटर्न वैल्यू दिया यानी जो भी डाटा टाइप हमारे रिटर्न होकर आया उसको स्टोर करा दिया डी टाइप वेरिएबल में एंड देन उसके बाद मैंने डी टाइप को प्रिंट करा दिया और आउटपुट हमें आज टर्मिनल पे देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये तो हो गया इंट मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू लेट्स से -4 लिख दूँ और अगर कोड को रन कराता हूँ तब भी इसका जो डाटा टाइप है वो इंट रहेगा। तो इंट में जनरली जैसे कि 0 हो गया, ठीक है, 1 2 हो गया, ठीक है, यहाँ तक कि नेगेटिव नंबर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं इंट। अब मैं बात करता हूँ फ्लोट के बारे में, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ फ्लोट के बारे में, ठीक है। अब अगर आप ऐसा मानो कि मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया 3.4, ओके, देन अगेन मैं प्रिंट करता हूँ, यानी कि जानने की कोशिश करता हूँ कि x का टाइप क्या है। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ कोड को और देन मैं रन कराता हूँ, तो इसका आउटपुट आपको एक फ्लोट देखने को मिलेगा, ओके। सो मैं टर्मिनल को यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ, ओके। सो फ्लोट क्या होता है, फ्लोट सिंपली ये कहता है कि यार अगर कोई भी मेरे को डिजिट दिख गया जिसके साथ उसका डेसिमल पार्ट इंक्लूडेड है, जैसे कि यहाँ पर 3.4, ठीक है, इस तरह के नंबर, तो वो होते हैं फ्लोट, ठीक है, ओके। सो फ्लोट हो गया। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, ओके। सो अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इस तरीके से लिख दूँ और x इज इक्वल टू लेट्स से 3 + 4j इस तरीके से लिख दूँ और मैं अगेन इसका टाइप प्रिंट कराने की कोशिश करूँ, लेट्स से कुछ इस तरीके से, कंट्रोल एस करके सेव करा एंड कोड को मैंने रन करा दिया, तो ये हो गई कॉम्प्लेक्स। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स में पढ़े होंगे जिनकी नोटेशन कुछ इस तरह की रहती है, ठीक है। ये होता है जो यहाँ पे 3 लिखा है, ये होता है रियल पार्ट और 4 होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर आज के बाद आप, इसके बाद आप बहुत ही मुश्किल है कि आप प्रोग्रामिंग कभी सुनने वाले हो, क्योंकि अभी एक टाइप था तो मैंने आपको बता दिया, पर आगे इसका एज सच प्रोग्रामिंग के अंदर कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा, इंट को देखा, फ्लोट को देखा, कॉम्प्लेक्स को देखा। ये तीनों हैं क्या, ये तीनों कुछ नहीं है, ये नंबर्स हैं। तो इनको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिक कैटेगरी की, न्यूमेरिक के अंदर हमारे आते हैं इंट, फ्लोट,
एंड कॉम्प्लेक्स। अब वो क्यों? क्योंकि ये हैं सम सॉर्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, जैसे कि इंट हो गया, इंटीजर, फ्लोट हो गया, कोई भी ऐसा नंबर जिसके पास अपना एक डेसिमल पार्ट है, देन हमारे पास कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये तो हो गए नंबर के बारे में। ओके, सो अब मैं बात करता हूँ बूलियन डाटा टाइप के बारे में। बूलियन डाटा टाइप, ओके। अब बूलियन डाटा टाइप क्या कहता है? बूलियन डाटा टाइप के पास जनरली सिर्फ दो वैल्यूज़ होती हैं, एक तो होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स, या फिर और सिंपल शब्दों में कहूँ सच या झूठ, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ x इक्वल टू ट्रू लिख देता हूँ एंड देन अगेन यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, टाइप में प्रिंट कराता हूँ x का, कंट्रोल x करके सेव करता हूँ एंड देन कोड को रन कराता हूँ, देन आउटपुट में आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो ये मेरा ट्रू मैंने यहाँ पर लिखा है जिसकी स्टार्टिंग कैपिटल T से हो रही है, इसका डाटा टाइप है बूलियन, ठीक है। एंड अगर मैं इसको रेप्लिकेट करूँ इस तरीके से, और अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिख देता हूँ और पहले वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, एंड अगेन कंट्रोल से सेव करता हूँ और रन करता हूँ, देन अगेन बूलियन डाटा टाइप मेरे को यहाँ पर दिखेगा। पाइथन ने मुझे एक्चुअली बता दिया कि ये जो है, जो भी है ये डाटा टाइप, वो डाटा टाइप एक्चुअली बूलियन डाटा टाइप है। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप ट्रू का यूज़ करें या फॉल्स का यूज़ करें एज ए बूलियन डाटा टाइप, हमेशा टी और एफ ये दोनों कैपिटल होने चाहिए। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे टी को स्मॉल कर दिया, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, कोड को रन कराने की कोशिश करता हूँ, तो अगेन मेरे को एरर दे रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं टर्मिनल को क्लीन कर देता हूँ और ये जो टी है इसको दोबारा से कैपिटल कर देता हूँ। अब आप कहेंगे कि एग्जैक्टली इसका यूज़ है क्या? मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा फ़िलहाल के लिए वेट करें, क्योंकि ये तो सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है डाटा टाइप के बारे में। अब इन डाटा टाइप की एप्लीकेशन क्या होगी वो तो मैं आने वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूँ। ओके, सो बूलियन हो गया। अब हम चलते हैं सीक्वेंस की तरफ। इसको मैं हटा देता हूँ, क्या गया, ठीक है। अब हम चलते हैं सीक्वेंस की तरफ। अब सीक्वेंस क्या चीज़ होती है? देखो, सीक्वेंस में हमारे आते हैं एक तो स्ट्रिंग, ठीक है, एक आती है लिस्ट और हमारी आती है एक टपल। अब एक एक करके इसको देखना शुरू करते हैं। अगर मैं LT करके कुछ इस तरीके से 2 4 और देन एक स्ट्रिंग इसके अंदर डाल दूं, देन अगेन मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ LT, ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, देन अगेन कोड को रन कराता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा लिस्ट, ठीक है। इसे कहते हैं लिस्ट। अब इसे सीक्वेंस क्यों कहा गया, क्यों इस कैटेगरी में से डाला गया? अब देखो, होता क्या है, जब भी आप किसी भी तरह की वैल्यू या मैं कहूँ किसी भी तरह का डाटा आप इंसर्ट करते हुए एक लिस्ट के अंदर, मैं बता दूँ लिस्ट की पहचान क्या होती है। ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं यही होती है लिस्ट की पहचान। आपने कहीं भी कुछ एलिमेंट्स इस तरह कॉमा से सेपरेटेड देख लिए और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स देख ली, इसका मतलब ये है एक लिस्ट। ओके, सो इस बात पे आते हैं कि इन्हें सीक्वेंस क्यों कहा जाता है। देखो, जब भी कोई वैल्यू इंसर्ट करी जाती है ना लिस्ट के अंदर, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होती है। अब आपको कैसे, आप ज़रा इधर ध्यान देना जो मैं लिखने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट LT 0 करूँ, ठीक है, तो अब देखना इसका आउटपुट क्या आता है। अगर मैं रन कराता हूँ कोड, तो मेरे पास आ गया 2, यानी जो फर्स्ट पोजीशन पे LT वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट है ना, और इस लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पर है 2। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर LT और 0th इंडेक्स यानी जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर क्या वैल्यू है वो एक्सेस करनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा और मुझे टर्मिनल पर उसकी वैल्यू मिल गई। अब 0th इंडेक्स पे फर्स्ट है तो ऑब्वियसली 1 पे क्या हो गई, कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ और मैं रन कराता हूँ, देन ऑब्वियसली 4, देन 3 पे क्या होगी, कंट्रोल एस करके सेव कराता हूँ एंड दोबारा से रन कराता हूँ। सॉरी, मेरे को यहाँ पर 2 करना चाहिए। मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ,
2 जैसे ही करा, देखते हैं क्या होता है। रन कराया तो देखो हेलो मेरे पास आ गया। 0th इंडेक्स पे 2 है, 1 इंडेक्स पे आपका 4 है एंड 2 इंडेक्स पे आपका हेलो है। तो इस तरह की सीक्वेंस के थ्रू हम एक एक एलिमेंट को यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको ये जो लिस्ट है ना, इसको सीक्वेंस कैटेगरी के अंदर डाला गया है, ठीक है। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। लिस्ट मैंने बताई, अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रिंग। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पर हेलो लिख देता हूँ, ठीक है, हेलो ही लिख देता हूँ, और अगर मैं अगेन इसका टाइप प्रिंट कराने की कोशिश करूँ कुछ इस तरीके से, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, कोड को रन कराता हूँ, और आप यहाँ पर देखो डाटा टाइप मेरा आ गया स्ट्रिंग। अब अगेन मैं अगर यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी स्ट्रिंग है ना, इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, तो मैं किस तरह एक्सेस करूँगा। अगेन मैं इसी तरह लिखूँगा जैसे मैंने लिस्ट में लिखा था, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट कैरेक्टर जो कि एच है, ठीक है, इसको एक्सेस करना है, तो मैं ST इस तरह से 0 लिखूँगा, कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिखूँगा, एंड देन कोड को एग्जीक्यूट कर दूँगा। ओके, तो मेरे पास H आ गया। देन अगेन मैं यहाँ पर 1 लिखूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, रन करा तो मेरे पास E आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे ही चलता रहेगा कहाँ तक, n-1 तक। अब यहाँ पर n क्या है, n है जो भी आपका ये जो सीक्वेंस है इसकी मैक्सिमम लेंथ होगी। अब अगर मैं एक एक कैरेक्टर यहाँ पर गिनता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 - 1 दैट इज 4, यानी जो हमारा लास्ट कैरेक्टर होगा वो 4th इंडेक्स पे होगा। देखो मैं दिखाता हूँ, 4 अगर करा, और इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। ओ अब मेरा यहाँ पर आ गया ओ, और लास्ट में मेरा ओ ही है, ठीक है। वैसे यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रही थी, 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो ऑब्वियसली n-1 लास्ट इंडेक्स जो होगा वो n-1 होगा, ठीक है। और अगर आपने 4 से बड़ा नंबर डालोगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ क्लियर होगी कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग के बाद क्या रह रहा है हमारा, हाँ, टपल। ओके, सो अगर मैं TU नाम से कुछ इस तरीके से यहाँ पर अगर मैं अगेन 2 लिखूँ, 3 लिखूँ, या 3.4 लिखूँ, 3.6 लिख देता हूँ, देन अगेन यहाँ पर कोई स्ट्रिंग डाल देता हूँ, एंड देन अगेन मैं प्रिंट कराता हूँ टाइप ऑफ TU। तो देखते हैं क्या आता है। मैं पहले टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो रन कराया कोड, देखो टपल मेरे को यहाँ पर देखने को मिल गया। तो यानी इसे कहते हैं टपल, ठीक है। इसका डाटा टाइप क्या है, टपल। अब टपल की पहचान क्या है, लिस्ट की पहचान थी स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पर है हमारे पास पैरेंथेसिस जहाँ से ओपन हुए जहाँ तक बंद हुए, और उसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको सेपरेट करा गया है कॉमा के थ्रू, ठीक है। अब वो हो गए आपके टपल के एलिमेंट्स। अब अगेन मैं कहता हूँ कि मैं इस टपल का फर्स्ट एलिमेंट यानी जो कि 2 है इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। अगेन उसी सेम पैटर्न यानी उसी सेम सीक्वेंस का सहारा लेते हुए अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, TU, और कंट्रोल एस से सेव करूँ, रन कराता हूँ, तो मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें होती हैं, और यही वजह है कि इन तीनों डाटा टाइप को एक कॉमन कैटेगरी में रखा गया है जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो लिस्ट टपल और ये सब है ना, इसके बारे में तो आगे मैं एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ी भी इसको समझ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी के लिए भी बस समझने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अभी के लिए थोड़ा आप रुके, वेट करें, मैं आगे एक पूरी वीडियो डालूँगा इसके ऊपर। ओके, सो ठीक है। तो अब क्या रह गया, हाँ, अब हमारा रह गया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाटा टाइप जिसे हम कहते हैं डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी कुछ नहीं होती, इट्स अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। तो अगर मैं यहाँ पर
कुछ इस तरीके से नेम लिख दूँ। यहाँ पर मैं कबीर लिख देता हूँ, ठीक है। देन कॉमा के बाद यहाँ पर एज लिखता हूँ, लेट्स से 12, ठीक है। अब ये होती है एक डिक्शनरी। अब इसको की वैल्यू पेयर क्यों कहा गया है, चलो ये देख लेते हैं। बट इससे पहले तो मैं आपको प्रिंट करके इसका टाइप दिखा देता हूँ, क्या सच में डिक्शनरी है भी। चलो देखते हैं। कंट्रोल एस से सेव करा, देन रन करा। ओके, सो डिक्शनरी आ गया, ठीक है। मैंने टर्मिनल को क्लियर कर दिया है। ओके, सो अब बात है कि डिक्शनरी में ऐसा क्या है कि इसको सीक्वेंस से अलग रखा गया। अब ध्यान से देखना। अब अगर मैं चाहता हूँ कबीर को एक्सेस करना तो मैं कैसे करूँगा, देख कुछ इस तरीके से लिखूँगा। अब अगर मैंने एज नहीं, मेरे को तो नेम चाहिए, नेम, ठीक है। नेम अगर लिख देता हूँ और अगर रन कराता हूँ कोड को तो आ गया मेरे पास कबीर, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डिक्शनरी बहुत सिंपल सी बात कहती है। डिक्शनरी कहती है कि आप दो मुझे एक की, देन आप मुझे दो उस की से रिलेटेड एक वैल्यू, और ये पूरा एक जो सेट है ना हो जाता है इसका एक एलिमेंट। और हर एक एलिमेंट को आप सेपरेट करते हो एक कॉमा से, जो कि मैंने एंड में यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। तो डिक्शनरी कहती है कि ठीक है, आप सबसे पहले मेरे को की बताओ। आपको नेम नाम की मैंने यहाँ पे दे दी। मैंने कहा भाई डिक्शनरी ये लो, की का नाम है नेम। अब मुझे डायरेक्टली आप ये बताओ कि इस की से जुड़ी हुई वैल्यू क्या है। तो डिक्शनरी के अंदर गए, ये रही मेरे नेम नाम की देन की से एसोसिएटेड एक वैल्यू मैंने यहाँ पे पहले ही लिख रखी है। डिक्शनरी इसको देखा, उठाया एंड देन टर्मिनल पे प्रिंट कर दिया। यानी मेरे को वापस यही कबीर जो वैल्यू है जो कि लिंक है नेम से, मुझे वो दे दी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एज लिख के सेव करता हूँ एंड देन रन कराता हूँ, देन आ गया 12। तो गाइस आज के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको वो बातें समझ में आई हो जो मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश करी, तो यार प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर देना इस वीडियो को, और शेयर भी करना और सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना। ओके, सो बाय गाइस।